हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है लास्ट थर्सडे का। तो उस दिन मैंने स्कूल से ली थी छुट्टी, क्योंकि उस दिन थी मम्मी की तिथि। और अभी यहाँ पे ना खाना पीना सब बन गया था। बस अभी क्या करना था, मुझे जो बैसांदर करते हैं वो करना था और पूजा भोग लगाना था। तो मैंने सोचा पहले ये काम कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं फ़ोन करके बुलाऊँगी अम्मा जी को, क्योंकि अम्मा जी जो है उनका घर पास में ही है। तो मैं जैसे फ़ोन करती हूँ तो 5 मिनट में ही आ जाती हैं। मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर आके उनको नहीं तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बस पूजा वूजा हो गई थी, उसके बाद अम्मा जी भी आ गई थी खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे चीकू भी पूरी के मज़े ले रहा है। और इसके बाद मुझे जो भी मतलब जितना खाना वाना बनाना था ना, उतना मैंने बना लिया था। पूरी वगैरह जो भी सेकनी थी, और बाकी जो आटा मुझे लगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैंने उठा कर रख दिया था, क्योंकि फिर पूरी वगैरह ज़्यादा सुबह से शाम तक ना दोनों टाइम तक नहीं खाई जाती हैं। और एक बार भी अगर सुबह ही खा लूँ ना तो शाम तक वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो मैंने अपने हिसाब से तो थोड़ा सा जितना मुझे ज़रूरत थी उतनी ही पूरी बना ली थी, बाकी मैंने उठा कर रख दिया था। तो जल्दी से मैं रसोई का जो काम था वो निपटाने के बाद में फिर मैं जाऊंगी मंदिर। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और इसके बाद मंदिर से आने के बाद में फिर अपना थोड़ा बहुत खाना पीना खाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे जाना था बिजली का बिल जमा करने के लिए। तो मैं मंदिर से आ गई थी और खाना भी मैंने खा लिया था। बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि अगर बर्तन तो साफ़ करने बैठती ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और बिजली बिल जमा करने का जो टाइमिंग है वो पहले 2 बजे थी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से ऑनलाइन जमा हो जाता है, तो फिर अब टाइमिंग का पता नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि जो 2 बजे की टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही पहुंच जाऊं। और इस बार बिल जमा करने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो भैया है ना वो बिल नहीं ले गए थे, सिर्फ रीडिंग ले गए थे, और बोल रहे थे कि वहीं पे जाके आपको बिल पता चल जाएगा। तो बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, और दुपट्टे से फेस वेस भी कवर कर लिया था मैंने अच्छे से, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिना फेस कवर किए निकला नहीं जाता है। और बिल जमा करने के लिए ना यहाँ से ना रिक्शे वगैरह कुछ भी नहीं चलते हैं, और जहाँ बिल जमा करने जाना है काफ़ी दूर है, वो 1 किलोमीटर के लगभग तो होगा। तो पैदल पैदल धूप में जाना ना बहुत मुश्किल होता है, पर कुछ काम ज़रूरी होते हैं तो उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, और अगर लेट हो गया तो फिर पेनल्टी लग जानी है। तो बस मैं निकल रही थी बिल जमा करने के लिए, और मैं वहाँ जैसे ही पहुँची तो वहाँ जाके ना मुझे पता चला कि जो बिल है ना वो 15 अगस्त के बाद जमा होंगे। तो अब कुछ हो भी नहीं सकता था। तो आके मैं थोड़ी देर फिर वहीं पे बेंच थी वहाँ बैठ गई, क्योंकि चल के आई और फिर उसके बाद दोबारा फिर मैं चल के जाऊँगी, तो अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगी। और बस बैठ के थोड़ा सा 5 मिनट बैठी थी, इसके बाद सोचा कि अब चलती हूँ घर, क्योंकि यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो घर पे आ गई थी, और घर पे आने के बाद ना धूप में आने के बाद मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो सबसे पहले मैंने आके कूलर चलाया और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठी। और लौटते टाइम जब मैं आई थी ना बाज़ार से, तो मुझे थोड़ा सा काम था, कुछ पेंट वगैरह करना था। तो उसके लिए मैंने पेंट और जो भी सामान होता है वो लिया, और एक प्राइमर लिया मैंने। तो मुझे काम भी करने थे, क्योंकि एक साथ तो काम हो नहीं पाएंगे और टाइम भी नहीं मिल पाता है इतना। तो मैंने सोचा कि अभी सामान लेकर आ जाती हूँ, और जैसे ही मुझे लगेगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम है तो मैं अपने हिसाब से मैनेज करके वो काम कर लूँगी। और सामने जो दीवार वगैरह है उस पर काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब सीमेंट है जो झड़ गया है, तो बहुत गंदी लग रही थी। तो मैंने अभी सोचा कि एक एक पोर्शन का अपने हिसाब से मैं धीरे धीरे काम करूँगी। तो थोड़ी देर बैठने के बाद में ना मैं आ गई थी क्यारी में। तो एक गमले में ना तुलसा जी के जो पौधे हैं ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। सुबह सुबह टाइम मुझे मिलता नहीं है, और संडे को तुलसा जी को हाथ नहीं लगाते हैं, शाम के टाइम भी पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाते। अब मैंने सोचा इससे ज़्यादा बेटर टाइम होगा नहीं, तो मैंने कोशिश करी कि थोड़े से 1-2 पौधे निकाल के दूसरे गमले में उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। लेकिन ये तुलसा जी ने इतनी ज़्यादा गहरी अंदर तक इनकी जड़ हो गई थी, तो बहुत मुश्किल के बाद भी वो नहीं निकल के आई। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और जो क्यारी में ना जो टेलर बर्ड के जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो बीच बीच में हम उनको भी जाकर देख लेते हैं। तो अभी सार्थक यहाँ पे ले रहा है फ्रूटी की मज़े, और इसके बाद सार्थक को जाना है ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया था। और सार्थक अभी जा रहा है ट्यूशन। इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा अभी मैं रेस्ट करूँगी। तो मैं जैसे ही गेट वेट बंद करके अंदर आई तो फिर दोबारा से गेट पे आवाज़ आई। तो मैंने देखा, पहले तो मैंने सोचा कि कौन है, फिर मुझे बाद में याद आया कि दीदी आई हैं, क्योंकि मैंने दीदी को फ़ोन कर दिया था कि स्कूल से लौटते टाइम होती हुई जाएंगी घर पे। तो फिर दीदी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं
और सार्थक भी फिर आ गया था थोड़ी देर के बाद, मतलब 1 घंटे बाद उसका ट्यूशन का जो टाइम हो गया था। तो बैठ के अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे बातें, और दीदी को मैंने खाना वाना भी खिला दिया था। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर बात की, और उसके बाद में फिर दीदी जो है चली गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी आती हैं, स्कूल का जो भी टाइम है उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगी, फिर अपना काम वाम, फिर अगले दिन फिर स्कूल आना है, तो फिर थोड़ी देर बाद चली गई थी वो। और यहाँ पे चीकू अंदर, अब ना चीकू कई दिनों से, जैसे अंदर का गेट खुला मिलता है ना, पहले चीकू अंदर नहीं आता था, बाहर वाले कमरे में रहता था, और अब चीकू ऐसा है जैसे इसको मौका मिलता है ना तुरंत अंदर आ जाता है ये। तो अच्छा है, थोड़ा सा घुल मिल रहा है ये। और इसके बाद आधा घंटा सा मैं थोड़ा सा और मैंने रेस्ट किया, फिर मैं आ गई थी काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मंदिर है ना, तो मैंने सोचा कि आज इस मंदिर को ना पेंट कर देती हूँ, और इसके बाद में जो इसके पीछे की दीवार है ना उसको मैं थोड़ा सा ठीक करूँगी। तो सामान वामान निकाल के और मैंने मंदिर को उतरवा लिया था नीचे, क्योंकि अकेले मेरे बस की थी नहीं। और मंदिर है ना, ये दीपक वगैरह जलाते ना, उस वजह से इसमें पूरा ना गंदा हो गया था, धुएं की वजह से पीला पीला हो गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गुनगुने पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के एक कपड़े से जो गंदगी थी ना उसको साफ़ किया था मैंने, जिससे कि पेंट करने से पहले सफाई हो जाएगी ना, तो उसमें चमक है वो अच्छे से चमक तब भी आ जाएगी। तो अभी बस मैं यही काम कर रही थी, और इसको मैंने नीचे रख लिया था क्योंकि आराम से बैठ करके काम हो जाएगा। ऊपर खड़े खड़े अगर मैं करूँगी ना तो थोड़ा सा थकान भी हो जाती है, तो बस मैंने इसको नीचे रख लिया था। और जब तक ये सूख नहीं जाएगा ना तब तक मैं इस मंदिर को यहीं पे रखूँगी, क्योंकि फिर बार बार ऊपर नीचे उतारने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसकी सफाई मैंने कर दी थी, जो भी एक्स्ट्रा मतलब गंदगी थी ना, जो उसको मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था, तो पूरा कचरा काला काला सा निकल रहा था। अब इसके बाद हम आ गए थे अपना जो पेंट लाई थी मैं छोटी वाली डिब्बी, क्योंकि वाइट पेंट जो है इसी पर हो रहा था, तो मैं इतना छोटा ही पेंट लेकर आई थी, क्योंकि फिर ज़्यादा लेकर आओ ना सूख जाते हैं फिर ये। तो बड़ी मुश्किल के बाद तो ये जो इसका ढक्कन है वो खुला था। तो खुलने के बाद में मुझे उसका ना कलर थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि मैंने तो भैया से वाइट कलर मांगा था, मैंने पता नहीं कैसा कलर है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको ना मिक्स करके देखती हूँ, अगर कलर वाइट होगा तो करूँगी, अदरवाइज़ मैं चेंज करके आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने तो वाइट बोला था भैया को। तो थोड़ी देर उसको मैंने जैसे मिक्स किया ना, तो उसका वाइट कलर जो नेचुरल था ना वो कलर आ गया था जो मुझे चाहिए था। और इसके बाद में हमने कर दी अपनी मंदिर की पुताई रंगाई शुरू। तो थोड़ी देर बाद मतलब कोट जो है एक पेंट का एक कोट करने के बाद में ना, फिर मैंने पेंट था उसमें, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डबल कोट कर देती हूँ, तो इससे कि इसमें अच्छी सी चमक आ जाएगी। और लाइट भी ना, जब कोई काम करने बैठे तो लाइट बड़ी परेशान करती है। तो बाहर बरामदे में ना जो पंखा है वो इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है, तो जब लाइट आएगी तभी चलता है। और यहाँ पे मैं बैठ के पेंट कर रही थी तो मुझे लग रही थी गर्मी, अब लाइट बार बार आ जा रही थी, तो मुझे बस ये लग रहा था कि जल्दी से मैं इस काम को ख़त्म करूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे सुबह में जल्दी चली गई थी, और वैसा अंदर वगैरह होता नहीं, तब तक कपड़े धुलते नहीं, तो मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे। तो अभी मुझे कपड़े भी धोने थे और फिर दिया बाती भी करनी थी। तो थोड़ी देर मतलब आधा घंटा सा लग गया था मुझे पेंट करने में, तो ये पेंट हो गया था। और इसके बाद में फिर मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा मतलब अभी शाइनिंग नहीं आई, तो वहाँ पे मैंने डबल कोट कर दिया था। और इसके बाद में जो भी बाहर एक्स्ट्रा जो पेंट फैल गया था ना, फिर उसको मैंने क्या किया, जो केरोसिन था ना उसमें मैंने कॉटन को डिप करके, कोई कपड़े का टुकड़ा डिप करके, फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जो पुरानी जो पिछली बार का जो पेंट किया हुआ था ना, उस टाइम मुझे याद नहीं रहा था साफ़ करने का, वो पेंट के जो निशान थे, तो इस बार मैंने उसको हल्के हल्के साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे मेरा जो मंदिर का पेंट है वो हो गया था। और पहले से ना जो एक डलनेस थी ना, अब जो पेंट करने के बाद में ना मंदिर एकदम चमक गया था। और अभी इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी मैंने अब क्या किया है कि जो तारपीन का तेल होता है ना, उसमें मैंने इस पेंट ब्रश को धो दिया है। अब जो पेंट पतला वाला जो तारपीन का ऑयल मिक्स वाला जो पेंट है ना, उसको डाल दूँगी डब्बे में, क्योंकि वो पेंट भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। अब उसको ढक के रख दूँगी, जहाँ मुझे थोड़ा बहुत अगर कहीं करना होगा तो इसको यूज कर लूँगी, नहीं तो फिर वो सूख जाएगा। और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा का जो पेंट से जो बाहर का जो हिस्सा था गंदा हो गया था, उसको मैंने कर दिया था साफ़। और इसके बाद दिया बाती का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा पहले दिया बाती कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर कोई और काम करने लग जाऊँगी तो फिर देर हो जाएगी। तो अभी मैं शाम की यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और पूजा वूजा करने के बाद में फिर मैं सीधा पहुँच गई थी बाहर
कपड़े वपड़े जो मैंने सुबह के रखे थे ना धोने के लिए, तो मैंने सोचा कि अब मैं इन कपड़ों को धो देती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा फिर आलस करने लग जाती ना तो फिर काम भी नहीं होता। और इस वजह से मैं कपड़े को उनको गला दिया था, क्योंकि गले हुए कपड़े होंगे तो मैं ना चाहते हुए मैं उनको धोऊंगी, तो बस मैंने इसलिए गला दिए थे। और ये कपड़े धो रही हूँ मैं बाहर कमरे में बैठ के, तो यहाँ पे बैठ के ना आराम से कपड़े धुल जाएंगे, पंखे की हवा में भी बैठ जाऊँगी। बाथरूम में लगती है गर्मी। तो अभी कपड़े वपड़े धुल गए थे और इनको मशीन में डाल के मैं ड्रायर कर लूँगी, इससे कि इनको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कपड़े धोने का रीज़न ये भी था कि इसमें स्कूल की यूनिफॉर्म भी थी, तो इस वजह से और मुझे धोने थे, क्योंकि अगले दिन मुझे यूनिफॉर्म पहन के जाना था स्कूल। और कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं हो गई थी फ्री। और सुबह सुबह जब मैं वहाँ गई थी ना बिल जमा करने के लिए जल्दी जल्दी में, तो खाना फिर मैं जल्दी के चक्कर में ठीक से खा भी नहीं पाई थी, और इतना काम वाम किया। काम करने के बाद में फिर मुझे लगाई थी भूख, तो मैंने बनाई सबसे पहले एक कप मतलब स्ट्रॉन्ग सी चाय, और उसके साथ फिर मैंने दी 2 कचौड़ी विथ चटनी। तो अभी मैं थोड़ा सा करूँगी नाश्ता, और नाश्ता क्या इसके बाद में फिर शाम को खाना खाना मेरा मुश्किल है, क्योंकि जब लेट खाना, अभी मैं नाश्ता ही कर रही हूँ तो अभी भी टाइम 6 या 6:30 के करीब हो रहा था। और नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर हम आ गए थे बाहर, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा चीकू को भी हम बाहर या छत पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे सार्थक लेके आ गया था चीकू को बाहर। और अभी थोड़ी देर बैठेंगे हम ऊपर, और इसके बाद खाने वाने की तैयारी करनी नहीं, क्योंकि सुबह का जो खाना अभी तक बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।